एक शब्द अक्सर आपने सुना होगा, वो शब्द है खतना। तो आखिर मुसलमानों में ये क्यों किया जाता है? क्या ये ज़रूरी है? और क्या कुछ इससे होता है? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या होता है खतना या फिर सुन्नत। दरअसल मुसलमानों और यहूदियों में खतना या सुन्नत एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। इन धर्मों में लड़का पैदा होने के कुछ सालों बाद उसे लिंग के आगे की चमड़ी निकाल दी जाती है। लिंग की ऊपरी खाल को हटा देना ही खतना कहा जाता है। यह वो खाल होती है जिससे ऊपरी का लिंग हिस्सा ढका हुआ होता है। दुनिया में बहुत से देशों में बच्चों का खतना किया जाता है। कम उम्र में चमड़ी मुलायम होती है, इसीलिए उन्हें काटने में ज़्यादा दर्द नहीं होता। कई संप्रदायों की धार्मिक पुस्तकों में भी खतना का जिक्र किया गया है। खतना शब्द का जन्म लैटिन भाषा से हुआ। यहूदी संप्रदाय में माना जाता है कि खतना का आदेश उनके ईश्वर ने दिया है। मुस्लिम और अफ्रीकी देशों में रहने वाले कुछ ईसाई भी खतना करवाते हैं। कई देश में महिलाओं का भी खतना किया जाता है। खतना जरूरी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं। हालांकि इस्लाम में खतना प्रथा को माना जाता है, लेकिन यह इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अनिवार्य नहीं। ज़्यादातर उलेमाओं का मानना है कि इस्लाम में प्रवेश करने के लिए खतना जरूरी नहीं। इस्लाम में हालांकि कुरान में इसकी चर्चा नहीं की गई, लेकिन यह व्यापक रूप से प्रचलित है। इस्लाम में कुछ हदीस में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि यहूदी धर्म में परिवर्तन करने वाले पुरुष को खतना करवाना होता है। अगर पहले से ही खतना हो चुका है तो प्रतीकात्मक रूप से खून की एक बूंद बहाने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भारत में मुस्लिम समुदाय में खतना धर्म का एक मुख्य निर्धारक है। भारत में मुस्लिम पुरुष धार्मिक कारणों से ही खतना करवाते हैं। हालांकि इसकी एक वजह स्वास्थ्य कारण भी है। वैसे तो खतने का संबंध किसी धर्म, जातीय समुदाय या जनजाति से हो सकता है, लेकिन कई बार माता पिता अपने बच्चों का खतना साफ सफाई या स्वास्थ्य कारणों से भी कराते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिन पुरुषों का खतना हो जाता है उनमें संक्रमण का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि लिंग के आगे की चमड़ी के बिना कीटाणुओं के पनपने के लिए नमी का वातावरण नहीं मिलता है। पेनिस को धोने के लिए और साफ करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लिंग की ऊपरी स्किन निकाल जाने के कारण उसे आसानी से धोया जा सकता है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना यह है कि एक हिंसक कृत्य है और शरीर के लिए नुकसानदायक है। बहुत से लोग खतना को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानते हैं। खतना करवाने के बाद यौन संचारित रोगों के होने का खतरा कम हो जाता है। यौन संचारित रोग होने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने लगती है और वह जानलेवा बीमारियों का शिकार हो सकता है। लेकिन खतवा करवा लेने के बाद HIV जैसे खतरनाक वायरस से शरीर का बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यौन संबंध बनाते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जिन पुरुषों का खतना हो चुका होता है उनमें दूसरे पुरुषों के मुकाबले पेनिस होने का जिन पुरुषों का खतना हो चुका होता है उनमें दूसरे पुरुषों के मुकाबले पेनिस कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। खतना महिलाओं को भी कैंसर से बचाता है। पुरुषों के खतना करवाने पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। भारत में क्योंकि धर्म को लेकर एक तरह की कट्टरता आ चुकी है, इसीलिए किसी के मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने पर उसका खतना कराने पर जोर दिया जाता है, ताकि वो फिर से अपने धर्म में वापसी ना कर सके, या यूँ कहिए कि उस पर पक्के तौर पर मुसलमान होने का ठप्पा लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।